अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लक़द ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामिर आलि दाऊद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम मुकर्रम और उम्मत बेहतरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम जैसी बाबरकत किताब वाली नियामत से हमें सरफराज फरमाया, अता फरमाया। इस नियामत का कोई बदल न दुनिया में है ना आखिरत में। सारी किताबों की माँ है ये और सारी किताबों की जड़ है, और रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया बाकी है उस वक्त तक आने वाले तमाम इंसानों को जन्नत का रास्ता बतलाने वाली है। लेकिन कुरान करीम के बारे में चंद हमारी कोताहियाँ, गुज़िश्ता जुमा मैंने इस पर बात की थी कि कुछ लोगों को तो कुरान पढ़ने का एहतिमाम ही नहीं करते, कुरान पढ़ना जानते ही नहीं। दूसरी गलती है, जो पढ़ना जानते हैं वो एहतिमाम नहीं करते। तीसरा ये है कि जो एहतिमाम करते हैं वो मखारिज और कवाइद के साथ नहीं पढ़ते। और चौथा ये है कि पढ़ने के बाद उसके अंदर दवाम नहीं होता है। दवाम का मतलब ये कि कोई काम आप लगातार करें। जैसे आदमी जिंदगी में एक काम लगातार करता है, खाना और पीना और सोना, ये ऐसे काम है जो कभी छोड़ता नहीं आदमी। भूल भी गया तो याद आ जाता है इसको। खाना आदमी दोपहर में नहीं खाएगा तो शाम में तो जरूर खाएगा, और शाम में नहीं खाया तो सुबह में नाश्ते में जरूर खाएगा। इसके अंदर दवा नहीं आज इंसानों का, सारे इंसानों का। और सोने के अंदर भी, रात में अगर नहीं सोया तो दिन में तो सो ही जाएगा, और दिन में नहीं सोया तो रात को सोना ही सोना है। लगातार इस काम पर क्या करता है, अपने अमल करता है। पांचवी कोताही हमारी उम्मत में यह है कि कुरान करीम के हुरूफ को दुरुस्त नहीं करते। जैसे देखिए, उर्दू जबान में और हिंदी जबान में या कोई और लैंग्वेज लीजिए, इंग्लिश जबान में, हर जबान के अंदर कोई ना कोई फर्क होता है, बोलने के अंदर भी पढ़ने के अंदर भी। अब जब तक उस जबान के उन हुरूफ को सीखेंगे नहीं, आपको बोलना नहीं आएगा। जैसे मैंने उसकी मिसाल दी थी गुज़िश्ता उर्दू जबान में, पंखा। पंखा का जो नून है हिंदी में देखेंगे तो प के ऊपर न लिखते, टिम्ब लगाते हैं ऊपर, और फिर पंखा लिखते। अगर ऊपर टिम्ब नहीं लिखे, ख के साथ उसको जोड़ दे हिंदी जबान में, तो क्या पढ़ेंगे, पंखा पढ़ेंगे, पंखा। अगर आप किसी को बोलेंगे भाई हमारा पंखा नहीं चल रहा है, तो क्या बोलेगा, क्या बात कर रहा है, समझ में आ रही नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज के बदलने से बात समझ में नहीं आ रही। तो कुरान करीम के सीखने में अल्फाज को दुरुस्त करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है सा। सा कहां से निकलता है, सीन कहां से निकलता है, सौद कहां से निकलता है, तीनों में फर्क है। जाल है, ज़ाल है, जा है, ज़ाद है। चारों हुरूफ के निकलने की जगह अलग अलग। अगर आदमी सिटी वाला है, शहर में रहता है, तो बस्ती में कोई ना कोई कारी कुरान पढ़ने वाला या हाफिज साहब या मौलाना साहब या आलिम साहब मिल जाएंगे, जिनके पास आप अपना कुरान दुरुस्त कर ले बैठकर। कम से कम रोजाना अगर 2 घंटे देंगे तो 1 महीने में कुरान करीम के हुरूफ सही हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे कुरान करीम के लिए
रोजाना अगर देंगे किसी हाफिज साहब के पास बैठकर, तो महीने में चाहे देहात का रहने वाला आदमी हो या शहर का, सिटी का रहने वाला आदमी हो, कुरान करीम के सारे हुरूफ दुरुस्त हो जाएंगे। रोजाना 2 घंटे देना चाहिए। अगर किसी गांव में आदमी बहाना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई हाफिज साहब नहीं, कुरान पढ़ाने वाले नहीं है, तो आदमी अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जैसे किसी गांव के अंदर लोग बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर की जरूरत है, तो चंद लोग मिलकर अपने गांव के अंदर ये इंतजाम करेंगे और कोई डॉक्टर का दवाखाना खोल देंगे कि भाई कोई डॉक्टर आकर रहे यहाँ पर। उस चीज की जरूरत समझते हैं इसलिए करते हैं। अगर कुरान करीम की जरूरत समझ ले और 20, 25, 50 लोग मिलकर किसी कुरान के माहिर को, कुरान पढ़ने वाले को लाकर अपने बस्ती में रखे ताकि हमारा कुरान दुरुस्त हो, तो ये भी कर सकते हैं। ये भी तरीका है। जहां पर पढ़ाने वाले नहीं है तो बाहर किसी बस्ती से लाकर रख ले वहां पर। ये बेहतरीन चीज है कि हमेशा के लिए रखें। और अगर हमेशा नहीं रख सकते हैं तो हफ्ते के अंदर एक दिन, कोई एक दिन जहां पर छुट्टी रहती है गांव वालों की, उस दिन बुलाया करे, किसी इमाम को तय करे, उनको तनख्वाह दे और वो आएंगे, आपको दिन में 2 घंटे पढ़ाएंगे, जाएंगे। तो उन 2 घंटों की मशक हफ्ते में करते रहे आप। ये तरीका है जिहाद में कुरान करीम सीखने का। जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे हमारे पास खासगांव तालुके के देहातों में इमाम नहीं है, अब वो ये बहाना नहीं कर सकते कि भाई कोई भी हाफिज तैयार हो जाएगा अगर उसको मुनासिब तनख्वाह दी जाए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर जितना गौंडी को मजदूरी जाती है मिस्त्री को, उतना भी देंगे तो हाफिज कुरान आकर पढ़ा देना। हफ्ते में एक दिन तय कर ले, इतवार का या जिस दिन छुट्टी रहती है मंगल, वो दिन तय कर ले, वो हाफिज साहब दोपहर में आकर पढ़ाए 2 घंटा, तो आपके हुरूफ महीना 2 महीने में दुरुस्त हो जाएगा। और जो सिटी में रहने वाले हैं, जहां पर हाफिज उलमा इकराम मौजूद है, तो एक महीना लगातार अगर 2 घंटे का वक्त निकाल कर कुरान करीम के अल्फाज को दुरुस्त करे तो अल्फाज दुरुस्त हो जाएंगे। ये तरीका है कुरान करीम के हुरूफ दुरुस्त करने का। और खास तौर से जो अल्फाज दुरुस्त करने चाहिए वो है ता, सा, हा, ख, दाल, सौद, ज़ौद, क़, ज़, आइन, गैन, इसमें फर्क नहीं करता है। फा, वाव, खा, ये हरफाज ऐसे हैं जिसको दुरुस्त करने की बेहद जरूरत पड़ती है। एक तो ये होता ही, और उसको दूर करने का तरीका ये कि अल्फाज को आप महीने भर में सीख सकते हैं। गांव सिटी के अंदर उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम की खेत मौजूद होती है, आप तय कर ले, पढ़ा दे उनको और सीख ले, तरीका है। और देहात के अंदर है तो हफ्ते में एक बार कोई हाफिज कुरान को तय करे, वो 2 घंटे आकर पढ़ाए, उसको मुनासिब तनख्वाह दे, तो आपकी बस्ती का मसला भी कुरान करीम के मुताबिक हल हो जाए। छठी गलती ये है कि बाज़ लोग कुरान करीम सीखते हैं। हमारे यहां तो हिंदुस्तान में अगर किसी को कहा जाए कि आप हिंदी में सारी किताब पढ़ सकते हो तो कहेंगे हाँ, अंग्रेजी में तो कहेंगे हाँ, क्या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ने आता है अंग्रेजी में तो कहा हाँ, क्या मोबाइल चलाना आता तो कहा हाँ। लेकिन कुरान करीम को पढ़ने वाले 80% लोग ऐसे हैं जिनको कुरान दुरुस्त पढ़ना ही नहीं आता है। 80% लोग बात कर रहा हूं मैं, कुरान दुरुस्त पढ़ना ही नहीं आता। और जिन लोगों ने मखारिज सही किए, हर्फ को निकालने की जगह सही किया, भाई स्वाद कहां से निकलता है, सीन कहां से निकलता है, जाल कहां से निकलता है, अब वो एक गलती ये करते हैं कि कुरान करीम को हदीस में कहा गया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कि अपने कुरान करीम पढ़ने के लहजों को अरब के लहजों के मुवाफिक बनाओ। हमारा क्या होता है, कुरान पढ़ने का अंदाज होता है कि हम गाने के तर्ज में और इश्क के तर्ज में पढ़ना शुरू कर देते हैं।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इश्क वाले अशार पढ़ने की तरह अहले किताब यहूदी और ईसाई लोग जैसे पढ़ते हैं वैसा कुरान करीम गा गा कर मत पढ़ो। तो जिन लोगों को कुरान करीम पढ़ना आता है उन्होंने हुरूफ भी सीख ली, लेकिन जब लहजा इख्तियार करने की बारी आती है, एक अंदाज और तर्ज और अदा इख्तियार करने की बारी आती है, चॉइस करने की बारी होती है, उस वक्त हम गाने की शक्ल देकर कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कुरान करीम अरब के लहजों में, अरब के ढंग में, अरब के साचे में पढ़ा करो। इश्क वालों की तरह, गाना गाने वालों की तरह, अशार गाने वालों की तरह कुरान करीम को मत पढ़ो। अब हम लोग क्या समझेंगे भाई, कैसे फिर कैसे पढ़ेंगे कुरान? गाने में और एक तहसीन सौत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कुरान पढ़िए, बल्कि उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कही। तो कुरान करीम पढ़ने लगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद सहाबी ने निगाह उठाई तो देखा कि हुजूर जो सुन रहे हैं गौर से, तो हुजूर ने कहा क्यों ठहर गए, पढ़ो मैं सुन रहा हूं। तो सहाबी कहने लगे कि अगर मुझे ये मालूम होता कि आप मेरा कुरान सुन रहे हैं तो मैं और बेहतरीन अंदाज में इसको पढ़ने की कोशिश करता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन आवाज में, बेहतरीन लहजे में पढ़ने का हुक्म दिया गया अहादीस में। बल्कि एक हदीस में कहा गया मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज और आवाज में न पढ़े वो हम में से नहीं, ये कहा गया। खूब बना सवार कर पढ़ो। हदीस पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला किसी आवाज को इतना गौर से और कान लगाकर नहीं सुनते जितना किसी नबी की आवाज को सुनते हैं जब कोई नबी अल्लाह की किताब को गौर से पढ़ता है। कुरान करीम को क्या करता है? गौर से पढ़ता है। बल्कि अगर नमाज के अंदर गौर किया जाए तो अल्लाह फरमाते हैं जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है और वो नमाज में कुरान को एहतिमाम के साथ हुजूर कल्ब यानी दिल को हाजिर रखकर कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूं, उसका ध्यान नमाज में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कान उसके होठ के पास लगाकर सुनते हैं कि कुरान करीम पढ़ रहा है। और जब वो तवज्जो हटा लेता है फिर अल्लाह भी अपना कान हटा लेते हैं। तो कुरान करीम को तहसीन सौत बेहतरीन आवाज के साथ पढ़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन आप इसमें दोनों में फर्क कैसे करेंगे, गाने में और कुरान को बेहतरीन अंदाज पढ़ने में? कुछ लोग तो कुरान को ऐसा पढ़ते हैं गाने की तर्ज पर कि जिधर खींचना चाहिए वहां कभी 10 अलिफ के बराबर खींच दिया, कभी 5 अलिफ के बराबर खींचना चाहिए तो 1 अलिफ के बराबर खींच दिया, जहां नाक में आवाज लेकर जाना चाहिए 1 अलिफ के बजाय आवाज ही गायब कर दी। ये कवायद के साथ ज्यादती है। और कुछ लोग क्या करेंगे, कायदे से पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि आवाज को संवारेंगे ही नहीं, यानी बेहतरीन पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे।
जब हदीस में कहा गया कि आप बेहतरीन आवाज से कुरान करीम पढ़िए तो उसकी कोशिश नहीं करेंगे, ये भी कमी है मुसलमानों में। अब तरीका क्या है उसका? तरीका ये है, जिन लोगों को कुरान करीम पढ़ना आता है उन्होंने सीखा है कायदों को सामने रखकर कि कुरान करीम में कहां पर नाक में आवाज लेकर जाया जाता है, कहां पर दो के बराबर खींचा जाता है, कहां पर खींचा नहीं जाता है। इनकी रियायत करते हुए, इन कायदों पर अमल करते हुए आवाज को बेहतरीन बनाए। ये तहसीन भी सौत है, यानी कुरान को अच्छे आवाज में पढ़ने का सवाब मिलेगा। और गाने के तर्ज पर, यानी उसमें कायदे की रियायत नहीं की जाती। गाने में क्या होता है, सिर्फ आवाज मकतूब होता है, कितना भी किधर भी खींचो कोई फर्क नहीं, कायदा कहीं भी टूटे उससे कोई मतलब नहीं। गाने में कोई कायदे की रियायत नहीं की जाती, वहां तो बस आवाज संवारना है। और कुरान करीम में अच्छी आवाज बनाने का मतलब ये है कि कायदों पर अमल करते हुए आवाज को अच्छी बनाने की कोशिश करें। कायदों पर अमल करते हुए आवाज को अच्छी बनाने की कोशिश करें। लिहाजा जहां पर कायदों पर अमल न किया और आवाज को अच्छी बनाने की कोशिश की तो वो गाने के फर्ज में शुमार हो जाएगा। और जहां पर कायदों की रियायत करते हुए अच्छी आवाज में पढ़ रहा है तो उसको अच्छी आवाज बनाने का क्या मिलेगा? तहसीन बिस सौत जिसको कहा जाता है, तज़यीन बिल कुरान, कुरान को मुज़य्यन करके पढ़ना जिसको कहा जाता है, तो इसका उसको सवाब मिलेगा। ये गलती है हमारी छठी जो पाई जाती है। सातवीं गलती ये है कि देखिए कुरान करीम के जो कायदे या रूल्स जो भी सीखे जाते हैं वो सीखे जाते हैं कुरान करीम पढ़ने के लिए। किसके लिए सीखे जाते हैं? कुरान करीम। जैसे एक आदमी उसको खुजली है, अंग में पूरी खुजली भरी हुई उसकी, अब वो क्या किया, उसने किसी डॉक्टर को पूछा कि खुजली की दवा कैसे बनाई जाती है। अब डॉक्टर ने उसको दवा भी बता दी कि ये चीजें मिला लो और इतना पानी इसमें लिक्विड ये डाल दो, खुजली की दवा बन जाएगी। अब बताइए उसने दवा भी याद कर ली तो क्या खुजली जाएगी उसकी? जब तक दवा को बदन पर नहीं लगाएगा खुजली जाने का नाम लेने वाली नहीं है। लिहाजा कुरान करीम को कायदों के जो पढ़े हैं कायदे, उन कायदों पर अमल उसी वक्त होगा जब आप कुरान करीम को पढ़ेंगे। जलवत में अच्छा पढ़ते हैं, लोगों के सामने इमाम साहब माशाल्लाह कुरान बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं, और अकेले पढ़ रहे तो कैसा भी, बगैर मत के, बगैर गुनाह के, बगैर इल्जाम के। मस्जिद में कुरान पढ़ रहे कोई आदमी, माशाल्लाह बेहतरीन आवाज में वो सुनाई दे रहा है, बेहतरीन कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन घर के अंदर जब तन्हाई में बैठे हुए हैं तो कुरान करीम का कोई ठिकाना नहीं, कहां कितना चाहिए मालूम नहीं, फास्ट एकदम स्पीड में, कोई रियायत कर नहीं। ये कोताही। जहरी नमाज में जोर से जो नमाज पढ़ी जाती है, फजर की, मगरिब की, इशा की, सवाल कर पढ़ रहे हैं, जब अकेले कुरान करीम पढ़ रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा में, गैर मुअक्कदा में, नफल में, तो क्या कोई मद की रियायत नहीं। अब बाज़ मरतबा को मैं देखता हूं दुआ करते वक्त में कि कुछ लोग ऐसे खड़े हुए और होठ बंद है उनके और वो नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान करीम जब तक आपके जबान से नहीं निकलेगा और खुद की कानों में नहीं पहुंचेगा तब तक नमाज नहीं होती है। मसला मालूम नहीं। पहली रकात इमाम साहब के साथ छुड़ गई और आप खड़े हो गए, होठ आपके बंद, तो दिल में पढ़ेंगे तो मिलेगा सवाब। दिल में पढ़ने से नमाज नहीं होती, जबान से पढ़ना जरूरी। होठ ही नहीं हिलते लोगों की, होठ ही नहीं हिल रहे। जब होठ नहीं हिल रहे तो कुरान क्या पढ़ रहे हो? ये कोताही है। नमाज हो ही नहीं रही आपकी, कोई भी नमाज पढ़ो, आपके सुन्नत पढ़ो या अकेले फर्ज पढ़ो, वाजिब पढ़ो, वाजिब इधर, नमाज ही नहीं हो रही। क्यों? जबान से पढ़ना जरूरी है ना, दिल में पढ़ने से भी नमाज नहीं होती है। तो अकेले जब पढ़ेंगे आप नमाज, उस वक्त आप अगर आप ध्यान रखकर पढ़ते हैं कि कौन सा हाथ में पढ़ रहा हूं, गुन्ने के साथ पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मद करके पढ़ रहा हूं, खींच कर पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं,
कायदों की रियायत करके आप पढ़ रहे हैं तो सोचिए आप कुरान से पढ़ रहे हैं। अगर आप नमाज, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या घर में बैठकर तन्हाई में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई रियायत नहीं, कोई देखने वाला नहीं खुदा के सिवा, और आपकी अकेली नमाज को अल्लाह के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है अल्लाह के अलावा, तब मालूम पड़ेगा कि आप कायदों की रियायत करते हैं नहीं करते, उस पर अमल करते हैं या नहीं करते। कब मालूम पड़ेगा? जलवत में कुरान अच्छा पढ़ रहे हैं लोगों के दरमियान, मजलिस में जब सारे लोग बैठे हुए हैं, या फर्ज नमाज हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब खुद सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने की बारी आती है, नफल पढ़ने की बारी आती है, तो क्या हमारी जबान से कुरान करीम वही पढ़ा जाता है जो कुरान करीम हम लोगों के सामने सही दुरुस्त अंदाज में पढ़ते हैं? अगर सही पढ़ा जा रहा है दुरुस्त अंदाज में तो समझिए हमारा कुरान करीम काबिल कबूल है अल्लाह के नजदीक, वरना ये हमारी कोताही है, इसको दूर करने की बेहद जरूरत है। और ये कोताही आम होती है क्योंकि कुरान करीम जब अकेले आप नमाज पढ़ेंगे, सुन्नती गैर मुअक्कदा में जो भी अकेले नमाज आप पढ़ने वाली, तो उस वक्त कहीं भी ठहरेंगे आप, हालांकि ये तरीका नहीं कि कहीं भी ठहरे, कहीं भी सांस छोड़ रहे ये नहीं है। आयत के इख्तिताम पर आपको सांस छोड़नी चाहिए, या जहां आप सांस छोड़ेंगे वहां से मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो इन बातों पर हमको अमल करने की जरूरत है। ये चंद बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं कुरान करीम के मुताल्लिक जो हमारी वो कोताहियां है, गलतियां हैं, उन गलतियों को जानकर उसको दूर करने की जरूरत है। अगर आदमी इन बातों पर अमल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके कुरान करीम के पढ़ने को दुनिया में भी कबूल फरमाएंगे और आखिरत में भी अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। सुन्नत पढ़िए।